आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का बयान, कहा कि जब ईरान के साथ डील हो गई तो फिर आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान किस चीज़ का इंतखाब करता है। डील हो गई तो आबनाए हुर्मुज़ एक टोल फ्री रास्ता होगा जिससे सारी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। सिंगापुर में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फिल वक्त अमरीका इस बात के लिए तैयार है कि अगर जंगी कार्रवाई दोबारा करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन मुझे एतमाद है कि अमरीका एक ऐसी डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो अमरीकी अवाम के मुफाद में होगी। ईरान ये कहना चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में है, लेकिन पस मंज़र में जो कुछ हो रहा है इससे जाहिर होता है कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अमरीका के पास है। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने गैम्बिया के परचमबरदार बहरी जहाज़ को ईरान जाने से रोककर नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया। ईरान की इजाज़त के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश के नताइज ख़तरनाक होंगे। ईरान फ़ौज ने खबरदार कर दिया। ईरानी फ़ौज का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तमाम तजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स ईरान से इजाज़त लेकर और मुकर्ररा रूट से ही आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करेगा वो खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। कतर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया, ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर इस टैक्स को मुस्तरद कर दिया। सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा कि मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स की वसूली लामहला सारिफीन को भुगतना होगी, जो काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है। ईरान डील पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। वाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप सिर्फ अमरीकी शराइत पर पूरा उतरने वाला मुआहदा ही कबूल करेंगे। अमरीकी मफाद और डोनाल्ड ट्रंप की शराइत पर ही ईरान से मुआहदा मुमकिन होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान अच्छी तरह जानता है कि उसे डील के लिए क्या करना है। अमरीका ईरान के साथ जंग के लिए भी तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने भी नाकाबंदी हटाने के हवाले से बताया कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी जाहिर की है। इससे पहले जुमे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से 20 बहरी जहाज़ गुजरे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सिफारतकारी से तीसरी बार गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। एक बयान में कहा कि ईरानी बहरी नाकाबंदी जारी रखकर और मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात करके ट्रंप ने साबित किया है कि वो मुज़ाकरात कार नहीं हैं बल्कि दीगर मकासद के हुसूल में लगे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। मीडिया ब्रीफिंग में पीट हेग्सेट ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमरीका के लिए ख़तरा नहीं है। उन्होंने साबिक नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर अरफात मिन्हास के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम बेबस 200 रन बनाकर आउट हो गई। अरफात मिन्हास ने 5, अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 69 और विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान के वनडे फॉर्मेट की तारीख का 1000वां मैच, यादगार लम्हा। इस यादगार लम्हात का नौजवान ऑलराउंडर अरफात मिन्हास भी हिस्सा बन गए। 21 साल खिलाड़ी का डेब्यू ग्रीन कैप पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने पहनाई। साथ ही खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की जानिब से मुबारकबाद भी वसूल की।
आइंदा माली साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ रखी गई है। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने का भी फैसला है, तजवीज़ दी गई है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब। इजलास में आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाकी वजारतों और सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कमेटी की तजावीज़ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में पेश की जाएंगी, जिसका इजलास 3 जून को वज़ीर आज़म की सदारत में मुतवक्के है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर सुबह बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिर बर वक्त एयरपोर्ट ना पहुंच सके। ट्रैफिक में फंसे मुसाफिरों में PTI के असद कैसर भी शामिल थे। असद कैसर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू जा रहे थे। एयरपोर्ट की सड़क बंद मिली। पहले समझे कि सिक्योरिटी की वजह से रास्ता बंद है, बाद में पता चला कि सड़क उनकी वजह से बंद की गई। रश में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसाद रफीक भी फंस गए। स्कर्दू की परवाज़ मिस हो गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक आसाद रफीक भी निजी एयरलाइन की परवाज़ से इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू जा रहे थे। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक एयरपोर्ट के हदूद के बाहर नाका लगाया गया है, जो उनके इल्म में नहीं। गुज़श्ता रोज़ PTI के जुनैद अकबर को भी गिलगित से इलाका बदर किया गया था। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 7 जून को होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सुप्रीम एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़त। कहा, अदालत से आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त करते हैं। गिलगित से एक सियासी जमात की इंतखाबी सरगर्मियों, जलसों और क़यादत की नकलो हरकत पर गैर ज़रूरी पाबंदियों के इतलात हैं। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासर कर सकती है। सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए। इंतखाबी अमल के दौरान आइनी और जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की 12 नशस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, कमर ज़मान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान शरीक। बलोचिस्तान में बल्दियाती इदारों की मुद्दत आइंदा साल 8 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात बलोचिस्तान का ऐलान। नए बल्दियाती इलेक्शन की तारीख देने के लिए समरी वज़ीर आला बलोचिस्तान को भिजवा दी गई। सूबे में बल्दियाती नुमाइंदों ने 8 फरवरी 2023 को हल्फ उठाया था। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात दीगर बल्दियाती इदारों के साथ कराने का इरादा है। मुल्क के बालाई और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के कई इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। गुजरावाला, कसूर, गुजरात, हाफिजाबाद और नारोवाल समेत वस्ती पंजाब में बादल खुलकर बरसे। लाहौर और जेहलम के कई इलाकों में जालाबारी। कई घंटे गुजरने के बावजूद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। लेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली बहाली का काम जारी है। भंबर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 20 से ज़्यादा अरकान असम्बली वज़ीर आला से नाखुश। ज़राए के मुताबिक नाराज़ अरकान शिकवा कर रहे हैं कि वज़ीर आला ब्यूरोक्रेसी से अपनी बात मनवाने में नाकाम हैं। अफसरान वज़ीर आला के बजाय वफाक की बात मानते हैं। सूबे में गवर्नेंस और अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। मुतअद्दिद बार तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला के सामने रखे मगर अमल दरामद ना हो सका। ज़राए के मुताबिक फ़ंड्स की गैर मुनसिफ़ाना तक़सीम और काबीना में तोसी पर भी नाराज़ अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान का कहना है कि अरकान सूबाई असम्बली की ग्रुप बंदी से मुतालिक खबरें झूठी हैं, मन घड़त और बेबुनियाद हैं। तकसीम का ख्वाब देखने वाले मायूस होंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी PTI का मुकम्मल एतमाद हासिल है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। PTI के तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में बानी PTI की रिहाई और आइंदा लाहे अमल पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नाराज़ अरकान असम्बली की शिरकत भी मुतवक्के है। अरकान असम्बली अपने गिले शिकवे अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आला को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ सहाफ़ी मरहूम अल्ताफ़ हसन कुरैशी की क़यामगाह आमद। अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा ख़ानी। वज़ीर आज़म ने मरहूम अल्ताफ़ हसन कुरैशी की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। कहा मरहूम आला दर्जे के इंसान और सहाफ़ी थे। उनकी वफ़ात से सहाफ़त में ना भरने वाला खला पैदा हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। कराची का लाहौर से मवाजना किया जाता है। कराची वो शहर है जिसमें मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले रोज़गार के लिए आते हैं। सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत अब यहाँ कोई टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी नहीं होती। बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेहतरी का सफ़र जारी और सारी रहेगा। कराची के दरख्शां थाने पर नामालूम अफराद ने हमला करके शाहीन फोर्स के सिपाही राना हमजा पर तशद्दुद किया। उसे छत से फेंक कर ज़ख्मी कर दिया। 7 से 8 नामालूम अफराद अपने 2 साथियों को छुड़ाने थाने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने नशे की हालत में घूमते हुए हिरासत में लिया था। जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर भी दरख्शां पुलिस ने मामले पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। कराची में कुत्ते के काटने से रेबीज़ का मरीज जाँ बहक। अस्पताल हुकाम के मुताबिक न्यू कराची के लिए के मकीन फ़हद को 26 मई को अस्पताल लाया गया था। उसी रोज़ इंतकाल कर गया। रवा साल मुख्तलिफ अस्पतालों में कुत्ते के काटने के 20,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मटियारी में मल्लाह और माछी बरादरी के दरमियान जूतों की खरीदारी पर तलखलामी झगड़े में बदल गई। डंडे चल गए, हाथापाई भी हुई। खातून समेत 12 अफराद जख्मी। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। दोनों ग्रुप पुलिस स्टेशन के अंदर भी आपस में लड़ पड़े। वीडियो सामने आ गई। शहरियों के बैंक और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने पर सिंध हाई कोर्ट FIA पर बरहम। कहा सिर्फ इंक्वायरी की बुनियाद पर पासपोर्ट या माली सरगर्मियों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुदाखलत नहीं की जा सकती। शहरियों के पासपोर्ट बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में अदालत ने कहा FIA के लिखे गए खतूत को बैंकों ने अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया। किसी मजाज अदालत या अथॉरिटी की जानिब से अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म मौजूद नहीं था। अदालत का इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल या बदनीयती के शवाहिद पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हक महर बीवी का कानूनी हक है। शौहर की मर्जी या एहसान नहीं है। शौहर हक महर के अलावा अलहदा माहदे में दर्ज चीज़ें भी बीवी को देने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट ने अलहदा माहदे में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शौहर की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद। खातून के मुताबिक शौहर ने शादी के रोज़ अलग माहदे में 5 मरला घर देने का वादा किया था। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि शादी के दौरान हक महर का मुतालबा न करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। मुस्लिम कवानीन शौहर को शादी के बाद भी हक महर बढ़ाने की इजाज़त देते हैं। हाजियों की वतन वापसी के लिए परवाज़ों का आगाज़ आज से होगा। हज ऑपरेशन के पहले रोज़ 5 परवाज़ें इस्लामाबाद, 4 परवाज़ें कराची और लाहौर, 3 परवाज़ें मुल्तान और सियालकोट, 2 परवाज़ें फैसलाबाद, जबकि 1 परवाज़ सियालकोट और कोयटा पहुँचेगी। वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 हाजियों को 471 परवाज़ों के ज़रिए वतन। ठंडा मौसम, शफाफ पानी, खूबसूरत ग्लेशियर, दिल फरेब आबशार और झीलें। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान गैर मुल्कियों समेत रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने नारान कागान का रुख किया। 1,28,862 सयाह दिलकश मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने वादी कागान पहुँचे, जिनमें 32 गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री द इमरजेंसी एग्जिट ने नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में स्पिरिट ऑफ डॉक लैब अवार्ड अपने नाम कर लिया। डॉक्यूमेंट्री पारा चिनार से ताल्लुक़ रखने वाले फिल्म साजों महानूर बतूल और शाहनवाज अहमद खान ने मुश्तरका तौर पर बनाई। डॉक्यूमेंट्री में रोज़मर्रा ज़िंदगी में गैर यकीनी हालात में लोगों की जिद्दोजहद को मौजू बनाया गया है।
इसराइल के जुनूबी लबनान पर शदीद बमबारी, ज़मीनी पेशकदमी भी जारी। गुज़श्ता रोज़ से जारी हमलों में तिब्बी अमले के रुकन समेत 11 अफराद शहीद हुए। इसराइली अफवाज ने लितानी दरिया अबूल कर लिया। मज़ीद 4 देहात के मकीनों को इलाका खाली करने की धमकी। हिजबुल्लाह की भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइली फ़ौज पर रॉकेट हमले किए। दूसरी जानिब वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के फ़ौजी हुकाम की मुलाकात। अमरीकी हुकाम ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ करार दिया। गजा जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौजियों के हाथों आम फ़लस्तीनियों का कत्ल मामूल। अमरीकी खबर इदारे को साबिक इसराइली फौजियों ने बताया कि इसराइली ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को गजा के दीगर हिस्सों से अलग करने वाली नाम नहाद येलो लाइन के करीब आने वाले हर फ़लस्तीनी को गोली मारना और फ़लस्तीनियों के कत्ल का जश्न मनाना आम बात है। जंग बंदी के बारे में बात करते हुए एक फ़ौजी ने बताया कि उसे जंग बंदी कहना मजाक है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप जिस्मानी और जहनी तौर पर बेहतरीन हालत में और बिल्कुल सेहतमंद हैं। सदाती डॉक्टर का बयान जारी करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर ट्रंप रियासत के सरबराह और कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुकम्मल फिट हैं। सदर ट्रंप को अपना नाम कैनेडी सेंटर के नाम में शामिल करवाने के फैसले पर सुबकी। अमरीकी अदालत ने कैनेडी सेंटर से सदर ट्रंप का नाम हटाने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता बरस जॉन एफ कैनेडी सेंटर के नाम से अपना नाम शामिल कर दिया गया था। जज ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वाशिंगटन DC में किसी मकाम का नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत ने सदर ट्रंप का तज़ीन व आराइश के दौरान मरकज़ 2 साल के लिए बंद करने का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया। कैनेडी सेंटर बराए परफॉर्मिंग आर्ट्स के तर्जुमान का अदालती हुक्म के खिलाफ अपील का ऐलान। सदर ट्रंप का कहना है कि वो नाकाम कैनेडी सेंटर की उनके पास वापसी के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। सदर ट्रंप ने फरवरी 2025 में कैनेडी सेंटर बोर्ड में कई ट्रस्टीज तब्दील करके चेयरमैन के इंतखाब से कबल खुद को बतौर ट्रस्टी मुकर्रर किया था। भारतीय रियासत राजस्थान में धूल का तूफान ने दिन की रोशनी को रात की तारीकी में बदल दिया। गहरे और स्याह बादलों से हर तरफ अंधेरा छा गया। हद निगाह 0। नौकरी पेशा अफराद को जहनी दबाव और थकन से बचने के लिए एक साथ सालाना छुट्टियां लेने के बजाय हर 2 माह बाद मुख्तसर दौरानी की छुट्टी लेना ज़्यादा मुफीद हो सकता है। ये नताइज 2025 में अमरीकी इदारे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक मकाले में पेश किए गए। नई तहकीक के मुताबिक साल भर की तमाम छुट्टियां एक साथ लेने के बजाय मुख्तसर लेकिन बार बार की जाने वाली छुट्टी जहनी ताजगी, जज्बाती सेहत और काम की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। तहकीक में ये बात भी मालूम हुई है कि छुट्टी के मुस्बत असरात काम पर वापसी के चंद हफ्तों बाद ही कम होना शुरू हो जाते हैं। शकरगढ़ में थप्पड़ कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती और राना आसिफ की टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब थप्पड़ बरसाए और कलाबाजियां लगवाईं। शायकीन ने पहलवानों को दिल खोल कर दाद दी। कामयाब पहलवानों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया गया। और जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश ज़ॉम्बी मूवी की स्टार कास्ट अचानक हैदराबाद के सिनेमा हॉल पहुंच गई। फैंस ने महविश हयात और फहद मुस्तफ़ा के साथ सेल्फियां लीं। स्टार कास्ट ने टिकट काउंटर पर टिकट भी सेल किए।